और अचानक तेयोंग और जंकुक के सामने खड़ी थी वो दर्पण की दुनिया की इकलौती शैतानी शक्ति जिससे हर कोई डरता था। जंकुक ने झट से तेयोंग का हाथ पकड़ लिया और तेयोंग की आंखों में देखते हुए बोला, कुछ भी हो जाए इसको अपने मन के ऊपर हावी मत होने देना, वरना तुम यहाँ से कभी भी बाहर नहीं जा पाओगे। जिस पे तेयोंग घबराते हुए पूछने लगते हैं, पर ये तुम्हें कैसे पता? जिस पे जंकुक हल्का सा मुस्कुराकर बोलते हैं, क्योंकि ये चीज यहाँ पर पहले भी हो चुकी है। इस बात का मतलब तेयोंग को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, पर फिर भी अभी ज्यादा जरूरी ये था कि वो उस शैतानी शक्ति से खुद को और जंकुक को भी बचा के रखें। उस शैतानी शक्ति का कोई भी आकार नहीं था, पर वो किसी के भी दिमाग से बहुत ही अच्छी तरह से खेल सकती थी। और इसने ऐसा ही तेयोंग के दिमाग के साथ भी किया, पर वो खुद को बार बार संभाल के रख रहे थे। जितनी भी बार वो शैतानी शक्ति तेयोंग को गलत रास्ते पे जाने के लिए बोलती या फिर शैतानी दुनिया को अपनाने के लिए बोलती, तेयोंग खुद को बार बार मना करते और अपने दिमाग को समझाते कि ये सब सिर्फ और सिर्फ भ्रम है, इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं फंसना है। और जब तक वो तेयोंग को परेशान कर रही थी, जंकुक ने चुपके से वहां से हटके एक मशाल में आग जलाई, क्योंकि वो शैतानी शक्ति आग से बहुत ही ज्यादा डरती थी। और इसके बाद जैसे ही जंकुक उस आग को उस शैतानी शक्ति के पास ले आए, वो ये बोलकर वहां से चली गई कि मैं जल्द ही तुम लोग के लिए वापस आऊंगी। और इसके बाद जैसे पूरी जगह में वापस से सन्नाटा फैल गया हो। तेयोंग ने जंकुक से इस बारे में पूछने की बहुत कोशिश की, पर उसने कुछ भी नहीं बताया। जंकुक बस तेयोंग से एक ही बात पूछा करते, क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं याद है? और इसके बाद जंकुक तेयोंग को अपने घर ले जाते हैं, उन्हें अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं पिलाते हैं, पर फिर भी तेयोंग के मन में बहुत सारे सवाल उमड़ रहे थे कि वो ही इस आईने से अंदर कैसे आ पाए, उन्हें ही ये सारी दुनिया कैसे दिख रही है, और सबसे बड़ी बात, वो एक अजनबी पे इतना ज्यादा भरोसा कैसे कर रहे हैं। और उसके बाद देखते ही देखते सुबह हो जाती है, लेकिन जब तेयोंग आईने से बाहर देखते हैं तो वहां अभी भी रात थी। जिस पे जंकुक उन्हें बताते हैं कि आईने की दुनिया में समय अलग तरीके से चलता है, यहाँ पर दिन होता है और बहुत जल्दी होता है, लेकिन बहुत ही थोड़े देर के लिए होता है, और यहाँ का बाकी पूरा समय रात ही होती है। ऐसा पहले नहीं था, पर जैसे जैसे शैतानी शक्तियां हावी होती जा रही हैं, वैसे वैसे यहाँ का दिन का समय कम होता जा रहा है। और ऐसा माना जाता है कि अगर यहाँ पर पूरी तरीके से रात हो गई, तो यहाँ पर आई जितनी भी आत्माएं या फिर इंसान हैं, वो सब उन शैतानी शक्तियों के अंदर चले जाएंगे। जिस पे तेयोंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन फिर जंकुक से पूछते हैं, क्या इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं है? तो जंकुक बोलते हैं, रास्ता है। अगर यहाँ पर रात में भी किसी तरह ऐसा उजाला हो जाए जब वो सारी शैतानी शक्तियाँ बाहर हों, तो वो उजाले से पूरी तरीके से मर जाएंगी। और ऐसा उजाला लाने के लिए दो प्रेमियों की जरूरत होगी, जिनका प्यार बहुत ही ज्यादा सच्चा हो। और उन दोनों से होगा ये कि जब ये शैतानी शक्तियाँ बाहर होंगी, तो उनकी प्यार की वजह से एक ऐसा कवच बन जाएगा जिससे शैतानी शक्तियाँ ये जगह छोड़कर अपनी अंधेरी गुफा में वापस नहीं जा सकती हैं, और ऐसे ही वो लोग मर जाएंगी। तो इस पे तेयोंग बोलते हैं, तो क्या किसी प्रेमी ने ये चीज करने की कोशिश नहीं की? और ये सुनकर जंकुक एकदम शांत हो जाते हैं, और उसके कुछ देर बाद वो फिर से वही सवाल पूछते हैं, तेयोंग क्या तुम्हें कुछ भी नहीं याद है? और अब तो तेयोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगी। उन्होंने जंकुक के ऊपर थोड़ा सा चिल्लाकर बोला कि आखिर क्या याद दिलाना चाहते हो तुम मुझे? मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, फिर भी मैं तुम पे ऐसे भरोसा करता हूँ जैसे मैं तुम्हें सदियों से जानता हूँ। तुमसे कुछ पूछता हूँ तो तुम बताने के लिए तैयार नहीं होते हो, उल्टा मुझसे पूछते रहते हो कि क्या तुम्हें याद है। आखिर क्या याद दिलाना है तुम्हें? जिस पे जंकुक थोड़ा देर शांत रहते हैं और फिर बोलते हैं कि मैं जंकुक हूँ, तुम्हारा प्रेमी। जिस पे तेयोंग बोलते हैं, क्या? पर मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। तो जंकुक बोलते हैं, होगा भी कैसे, मैं तुम्हारा पिछले जन्म का प्रेमी हूँ। और वो बताते हैं कि पिछले जन्म में हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और तुम्हें बहुत ही ज्यादा पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था, तो इसीलिए हम इस शॉप में आए जहाँ पर तुमने ये शीशा देखा था। और वहाँ पर ही ये शीशा देखकर तुम बहुत ही ज्यादा खुश हो गए और तुम जिद करने लगे कि यही शीशा तुम्हें चाहिए।
और तुम्हारी जिद को मैं हर तरह से पूरा करता था, इसीलिए वो शीशा लेने के लिए मैं गया। लेकिन तुम्हारी तरह मुझे भी इस शीशे के अंदर खींच लिया गया। मैं बहुत कोशिशें करता रहा पर मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। और जब तेयोंग को लगा कि काफी देर हो रही है तो वो इस मिरर के सामने आया और तुम्हारी तरह ही वो भी मुझे देख पाया। पर शायद तब तक इस मिरर का दरवाजा बंद हो चुका था, तो ना ही तेयोंग अंदर आ सकता था ना मैं बाहर जा सकता था। उसके बाद तेयोंग ने बहुत ही ज्यादा कोशिशें की मुझे बाहर निकालने की, खुद अंदर आने की, पर कभी कुछ नहीं हो पाया। और ऐसे ही एक दिन जब तेयोंग मुझे यहाँ आया निकालने के लिए तो वो इसी शीशे के पास ही बैठा बैठा मर गया। और मैं उसे सिर्फ मरते हुए देखता रहा। ना मैं उसे बचा पाया, ना मैं उससे मिल पाया, ना मैं उसे छू पाया। और तब से ही मैं अपने तेयोंग का इंतजार कर रहा हूँ। और अब तुम आए हो, लेकिन ना तुम्हें मैं याद हूँ ना हमारा प्यार। जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि क्या कोई रास्ता नहीं है मुझे ये सब याद दिलाने का। जिस पे जंगकुक कहते हैं मुझे पता नहीं, मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं पर उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि तुम किसी को उसका पुनर्जन्म याद दिला सकते हो। ये तुम्हारे अंदर से ही आएगा जब भी तुम्हें याद आना होगा। लेकिन फिर तेयोंग कहते हैं कि अगर ऐसा है कि मैं तुमसे प्यार करता था तो हो सकता है कि हम ही बने हों इस पूरी दुनिया को तोड़ने के लिए। मैं ये तो जानता हूँ कि मुझे अभी तुम्हारे लिए प्यार जैसी कोई फीलिंग नहीं आ रही है, पर तुमसे अलग सा लगाव है। मैं एक बार ये कोशिश करके देखना चाहता हूँ जंगकुक। जिसपे जंगकुक तेयोंग की तरफ देखते हैं और तेयोंग की आंखों में सच में एक सच्चाई थी। और उसके बाद करीबन एक हफ्ते तक जंगकुक और तेयोंग पूरा प्लान बनाने में जुट गए कि वो किस तरह से उन शैतानी शक्तियों को बाहर बुला सकते हैं और उन्हें उलझाए रख सकते हैं बाकी सारे लोगों में। और उसके बाद जंगकुक और तेयोंग मिलकर वो प्यार का कवच बनाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद वो उन्हें मार डालेंगे। प्लान जितना सिंपल लग रहा था उतना होने वाला नहीं था। पर आखिरकार वो रात आ गई जिस दिन तेयोंग और जंगकुक ने अपना प्लान एग्जीक्यूट करने की सोची थी। उन्होंने वहां पर और भी अच्छे लोगों की मदद लेकर उन शैतानी शक्तियों को अपनी तरफ खींचने का सोचा था। और वैसा ही हुआ। इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर वो शैतानी शक्तियां, जो कि बहुत ही टाइम से भूखी थी, तुरंत ही तुरंत बाहर आ गईं। और प्लान के मुताबिक उन लोगों को उन शैतानी शक्तियों को करीबन 5 मिनट तक रोक के रखना था, क्योंकि वो कवच बनने में करीबन से 4 मिनट लगते और उसे शुरू होने में 1 मिनट। और उन शैतानी शक्तियों के आते ही तेयोंग और जंगकुक अपनी पूरी स्पीड में वहां से भागते हैं और दूर खड़े होकर एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। उसके बाद करीबन आधा मिनट बीत गया था पर अभी भी उनका कवच बनना शुरू नहीं हुआ था। उसके बाद 1 मिनट बीता पर कवच का कहीं नामो निशान नहीं था। और तेयोंग और जंगकुक को तुरंत पता चल गया कि उनके अंदर सच में सच्चा प्यार होना चाहिए। और उसके बाद उन लोगों ने तुरंत ही उन अच्छे लोगों को बोला कि जल्दी से अपने घर की तरफ भागो। और उसके बाद तेयोंग और जंगकुक वहां पर मशाल लेकर खड़े हो गए, जिससे वो सारी शैतानी शक्तियां वापस चली गईं। और उसके दूसरी सुबह तेयोंग आराम से सो रहे थे जब जंगकुक उनके बगल बैठते हैं, उनको सोते हुए देख रहे होते हैं और बोलते हैं, तुमने कितना ज्यादा टाइम लगा दिया तेयोंग, मैं तुम्हारा बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और फिर उनको पकड़ के ही वो भी वहीं सो जाते हैं। उसके करीबन 1 घंटे बाद जब तेयोंग की नींद अपने आप खुलती है तो वो देखते हैं उनके बगल है जंगकुक। पहले तो उन्हें थोड़ा सा शौक लगता है, लेकिन फिर उन्हें भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। और पता नहीं तेयोंग के मन में क्या आता है कि वो जंगकुक के थोड़ा सा पास जाते हैं और उन्हें किस कर लेते हैं। और उनके किस करते ही जंगकुक की आंखें खुल जाती हैं, जिस पे तेयोंग बोलते हैं, माफ करना, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे। और फिर शर्माते हुए वहां से भाग जाते हैं। और उसके अगले कुछ दिनों तक तेयोंग जंगकुक से शर्माते ही रह रहे थे। और एक रात जंगकुक ने तेयोंग से कहा कि आखिर कब तक शर्माओगे, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और माफ करना, मैं अब खुद को नहीं रोक सकता। और ऐसा बोलने के बाद ही जंगकुक तेयोंग को बहुत ही ज्यादा डीप किस करने लगते हैं। और यहाँ जब तेयोंग को लग रहा था कि उन्हें रोकना चाहिए, पर वो जंगकुक को रोकते भी नहीं है। वो दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खोए हुए होते हैं। किस करते करते जंगकुक का हाथ तेयोंग की पूरी बॉडी पर इधर उधर जा रहा था।
और उसके बाद जंगकुक तेयोंग को ऐसे ही किस करते करते उनकी शर्ट को खोलने लगते हैं और फिर खोल के कपड़े को नीचे रख देते हैं और इसके बाद उनकी गर्दन पे बहुत ही ज्यादा अग्रेसिवली किस करने लगते हैं। और इसके बाद जंगकुक तेयोंग को वहीं लिटाकर उनकी कमर पे भी बहुत ही ज्यादा किस कर रहे होते हैं और उसके कुछ देर में ही उन दोनों के कपड़े जमीन पर पड़े होते हैं और वो दोनों एक दूसरे की बाहों में पूरी तरह से समाये होते हैं। और उसके बाद जंगकुक तेयोंग से पूछते हैं कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, जिस पे तेयोंग उन्हें सिर्फ हाँ में सर हिलाते हैं और बस इतनी ही देर थी। और इसके बाद तो जंगकुक ने अपने आप को पूरी तरीके से खुला छोड़ दिया। वो तेयोंग को हर जगह किस करते रहते और तेयोंग को भी बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा था। और ऐसे ही उस रात उन दोनों की प्यार की पहली रात हो गई। और दूसरी सुबह उठने पर तेयोंग ने खुद को जंगकुक की बाहों में पाया और खुद को वैसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा शर्मा रहे थे। लेकिन जंगकुक ने उनके लिप्स पे एक प्यारी सी किस देते हुए बोला कि अब शर्माने की क्या जरूरत है। और उसके कुछ दिनों बाद उन लोगों ने वापस से अपना प्लान एग्जीक्यूट करने का सोचा और वैसे ही उन लोगों ने कुछ अच्छे लोगों को चुना और उनके साथ रात में बाहर निकले। इस बार कुछ टाइम लगा लेकिन फिर भी सारी शैतानी शक्तियां बाहर आईं और उनके आते ही तेयोंग और जंगकुक भाग कर खड़े हुए और एक दूसरे की आंखों में बहुत ही प्यार से देखते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ा। और आज 1 मिनट के अंदर ही वो कवच बनना शुरू हो गया और तेयोंग और जंगकुक को पता भी नहीं चला कि कब वो दोनों एक दूसरे को देखते देखते एक दूसरे को किस करने लगे। और ऐसे ही 5 मिनट खत्म हो गए और वो कवच पूरी तरीके से बन के तैयार था। और उसके बाद जब शैतानी शक्तियों को ये पता चला कि उनके आजू बाजू कोई कवच बना है तो उन्हें लगा कि ये कोई मामूली कवच होगा जो हम तोड़ के निकल जाएंगे। पर जब वो शैतानी शक्तियां वहां से जाने के लिए सोची, वो लोग वहां से हिल भी नहीं पाई। उन लोगों ने अपनी पूरी ताकत आजमा ली पर उनमें से कोई एक भी नहीं था जो उस कवच को तोड़ के बाहर जा सके। और फिर वहां पर सभी अच्छे लोगों ने तेयोंग और जंगकुक के साथ इंतजार किया सुबह होने का। और जैसे ही सुबह हुई उन सारी शक्तियों की चीखें सुनाई देने लगी। जैसे जैसे वो शैतानी शक्तियां मरती जाती वैसे वैसे ही उस शीशे में भी क्रैक्स होते जाते। और अचानक से जब आखिरी शैतानी शक्ति भी मर गई, वो शीशा बहुत ही तेज आवाज के साथ टूटा और वहां पर जितने भी आत्माएं और अच्छे लोग थे सभी बाहर आ गए। वो लोग बाहर आए तो तेयोंग को पता चला कि ये तो अभी भी वही रात है जिस रात वो इस शीशे में अंदर गए थे। लेकिन उस दुकान में कोई भी रुकना नहीं चाहता था तो वो लोग अपनी जान बचाकर बस बाहर की तरफ भागते ही गए। और वहीं तेयोंग जंगकुक को अपने घर ले गए। जंगकुक को खाना पीना खिलाया जिस तरह से जंगकुक ने तेयोंग को अपने घर पे खिलाया था। तेयोंग ने जंगकुक को अपने अच्छे अच्छे कपड़े भी दिए और उन्हीं में से एक जब जंगकुक पहनकर बाहर आए तो वो तेयोंग को बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे थे। वो तेयोंग को इतने ज्यादा प्यारे लग रहे थे कि तेयोंग जंगकुक की तरफ भागते हुए गए और उनका जोर से गले लगा लिया और थोड़ा सा इमोशनल होते हुए कहा कि तुमने मेरा कितना ज्यादा इंतजार किया है, तुम मुझसे इतना प्यार करते थे जंगकुक। जिस पे जंगकुक बोलते हैं कि मैंने तो ये उम्मीद छोड़ ही दी थी कि मैं तुम्हें कभी देख भी पाऊंगा तेयोंग, लेकिन किस्मत का खेल देखो, तुम अपने आप ही मेरे पास आ गए। पर हाँ, मैंने इंतजार तुम्हारा बहुत किया है और उस इंतजार के लिए मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। और इतना बोलने के बाद वो दोनों अपने आप ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जिस पे जंगकुक उस किस को तोड़कर बोलते हैं कि लगता है तुम मुझे इन कपड़ों में रहने नहीं दोगे। जिस पे तेयोंग शर्मा जाते हैं और जंगकुक के चेस्ट में खुद को छुपा लेते हैं। पर फिर तेयोंग को जंगकुक अपनी गोद में उठाते हैं और बेड की तरफ ले जाते हैं और उन्हें किस करते करते ही लेटा देते हैं। और उसके कुछ ही देर बाद उनका कमरा पूरी तरीके से उनकी सांसों से भरा हुआ होता है और ऐसे ही जंगकुक को अपना पुराना प्यार वापस मिल जाता है।